हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिंध मेडिकल फैकल्टी कराची की जानिब से जो है वो बहुत सारी सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के जो कोर्सेज हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। ये हर साल जो है वो अनाउंसमेंट होती है और इसमें सिंध भर के जितने भी पब्लिक या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज़ और 1 ईयर के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो अनाउंस होते रहते हैं। ठीक है, तो इस साल भी जो है वो इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इनमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और कहाँ से ये जो है वो इनका फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है वो इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि डिफरेंट जो है वो पैरामेडिकल सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए जो है वो अनाउंसमेंट हुई है 2024 और 25 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आईसीयू टेक्नीशियन कोर्स के लिए ना आपके पास 1 साल का जो एनेस्थेशिया का कोर्स है वो होना लाजमी है। ठीक है, जो कि सिंध मेडिकल फैकल्टी कराची की जानिब से हो। और बाकी जहाँ पर देखो कह रहे हैं कि रेफ्रैक्शनिस्ट जो टेक्नीशियन है इसके लिए भी जो है ना आपके पास 1 साल का जो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन कोर्स होता है वो भी मैंडेटरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये वो सारे 1 ईयर के कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़, जिनमें डिस्पेंसर है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है। यकीन करें ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ हैं। ठीक है, अगर किसी ने मैट्रिक किया हुआ है ना तो अगर वो आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाता तो यकीन करें ये वाले जो 1 ईयर के कोर्सेज़ हैं ना ये आप करके कहीं पर सेटल हो सकते हैं, आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है वो महंगाई चल रही है, उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट करके अपनी स्टडी को लीव कर देते हैं और आगे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बहुत सारे आगे खर्चे होते हैं। तो उस वजह से आप ये जो छोटे छोटे टेक्नीशियन की कोर्सेज़ हैं ना ये करके आप जो है वो अपना घर चला सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 31 कोर्सेज़ हैं जो कि 1 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें ये वाले कोर्सेज़ इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, जिसमें डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी है, लैब टेक्नोलॉजी है, ओटी टेक्नोलॉजी है, न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर हम डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो ज़ाहिर है इससे जो है वो डिप्लोमा कोर्स यानी कि 2 ईयर्स का है, इसका ज़्यादा स्कोप है। हालांकि स्कोप तो इसका भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2 साल का जो डिप्लोमा होता है इसका ज़्यादा स्कोप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिफरेंट जो है वो 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जिनमें टोटल 18 कोर्सेज़ हैं। और यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो ये वो सारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये सारे कराची के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जो भी आपको करीब पड़ता है ना वो आप चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर कोर्स कर सकते हैं। और आपको इनके फॉर्म भी जो है ना यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना यहाँ पर आप विज़िट करेंगे तो आपको इनके फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाड़काना का है, सखर का है, ठीक है, नवाबशाह है, दादू है, यहाँ पर ये सारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं ना इनमें ये कोर्सेज़ होंगे। ठीक है, और सिविल हॉस्पिटल सांगड़ में भी हो रहे हैं और जैकबाबाद में हो रहे हैं, खैरपुर में हो रहे हैं और सखर में हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल जो है ना यहाँ पर 45 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ये कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ ये आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें ये कराची के हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कराची का है और ये पन्नू आकल कैंट का है। तो जो भी आपको करीब पड़ता है वो आप वहाँ पर जो है वो जाके अपना फॉर्म लें और जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर ये सिविलियन कैंडिडेट्स है, उसके बाद 2 और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक है ये जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए, और ये जो है ना ये आर्म फोर्सेस के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए। ठीक है, आप जनरल जो है वो कैंडिडेट्स ये वाला जो पोर्शन है जिनमें अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए विथ बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए आपके पास 45% होना चाहिए मैट्रिक में, और आपका इंटरमीडिएट जो है ना वो प्री मेडिकल के साथ होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, मैट्रिक में 45% मार्क्स, ठीक है, और इंटरमीडिएट में भी 45% मार्क्स के साथ ये प्री मेडिकल का होना चाहिए। ठीक है, आपका इंटरमीडिएट। और इस तरीके से ये आर्म फोर्सेस के लिए भी जो है वो सेम ही क्राइटेरिया है। यहाँ पर दूसरी एक रिक्वायरमेंट है, 5 ईयर्स जो है वो सर्विस होनी चाहिए। जो आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो 5 ईयर का वो भी आपने अपने फॉर्म के साथ सबमिट करवाना होगा। और इसके तरह
यहाँ पर जो आर्म फोर्सेस है इस वाले सेक्शन में भी यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि 5 ईयर सर्विसेज सर्टिफिकेट इन AMC, तो वो भी आपने अपने फॉर्म के साथ जो है वो सबमिट करवाना होता है। अब यहाँ पर देखें अगर हम नीचे यहाँ पर नोट में पढ़ें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन होगी ना वो प्योरली मेरिट की बेस पे होगी और ये आपसे टेस्ट लेंगे, 33% आपको लेना होगा, तब आप टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और इनके जो फॉर्म है ना वो आपके जो कंसर्न इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से 500 फ़ीस के साथ जो है वो ले सकते हैं। और आपका जो टेस्ट है ना वो नवंबर की 17 तारीख को होगा। और ये वो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आपके जो है ना ये टेस्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जामशोरो है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट नवाबशाह है। तो जो भी आपको करीब पड़ता है वो वहाँ से आप जो है वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। और बाय द वे यकीन करें ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और 1 ईयर के 2 ईयर के कोर्सेज़ हैं, आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बदल जाएगी इस कोर्सेज़ करने के बाद, क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बेचारे ऐसे ही बैठ जाते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट करके। तो इससे अच्छा है अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते ना तो ये वाले कोर्सेज़ करें और रोज़गार पे लग जाएंगे यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।